और ठहरो, कौन ठहर ठहरो भाई। जे बीड जिल्ह्यामध्ये गेवराई तालुक्यामध्ये जी घटना झाली त्या घटनेच्या बाबतीत इथं जातीयताचा विषय नसून हे धार्मिक स्थळाला अशा प्रकारे कोणाच्याही धार्मिक स्थळाला असे कृत्य करणे हे महाचुकीचं आहे, पाप आहे हे। आणि त्यासाठी शासनाने त्या पापी लोकांना कठोरात कठोर शिक्षा केली पाहिजे आणि समाजाला त्यापासनं असं एक भीतीचं वातावरण बसलं पाहिजे की धार्मिक स्थळाबाबतीत त्याचं पवित्र जपलं पाहिजे, हे लोकांपर्यंत संदेश गेला पाहिजे अशी मी शासनाला विनंती करतो। बीड जिल्हा गेवराई तालुक्यात अर्धमसाला जो गाव आहे त्या गावात आमच्या रमजान महिन्यात काही समाजकंटकांनी मस्जिदीमध्ये बम ब्लास्ट केले व मस्जिद पाडण्याचा प्रयत्न केले। तर आपल्या समाजकंटकाला शिक्षा द्यावं म्हणून आम्ही आज सगळे अहमदपूर शहराचे हिंदू मुस्लिम सगळेजण येऊन तहसीलदार साहेबामार्फत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे की हा समाजकंटकावर कठोर ते कठोर कारवाई करून यांना फाशीची शिक्षा द्यावी। विषय असा आहे की प्रत्येक वेळेस आमचा समाज जेव्हा जेव्हा तुमच्या आपल्या देशावर काही घटना काही आलं, जसं म्हणलं मागील काळात कोरोना आलं, तर मला वाटतं आतल्या मस्जिदीमध्ये त्या लोकांना उपचारासाठी आम्ही बेड घालून ठेवण्यात आलेले होते। हे लोकांनी का विसरलेत काय? आणि दुसरा विषय असा आहे की बाबा हा धार्मिक स्थळ आहे, आता बोलत आहेत ते सायको आहे, समाजकंटक आहे, काय त्याच समाजामध्ये सायको नाही, प्रत्येक समाजामध्ये सायको राहते, त्यांचा बी भेजा जागेवर राहत नाही। आतली पण दुसऱ्या समाजातले लोक काही घटना करत नाही, त्यांना जाणीव आहे धर्मस्थळ काय राहतंय, सर्व धर्मस्थळावर काय राहतं आणि धर्मस्थळाची कदर आहे त्यांना। म्हणून हे आतलं जाणून बुजून केलेला जे प्रयत्न आहे याच्यावर सर्व शासनाने लक्ष द्यावं आणि त्याच्यावर कठोर ते कठोर कारवाई करावी, ही आमची अहमदपूर शहरवासियांकडून विनंती आहे। आज अहमदपुर शहर में बीड जिले में जो अर्धमसा जो गांव है गेवराई तालुके में, वहाँ पे चांद रात के दिन कुछ दहशतवादी आतंकवादियों ने मस्जिद में बम ब्लास्ट करने की साजिश की और बम ब्लास्ट की वहाँ पे। और हमारा एक सवाल प्रशासन से ये है कि ऐसे आतंकवादी हमलों के लिए जो कानून ने जो एक्ट बनाए वाला है, जैसा कि UAPA, फिर एक्ट के हिसाब से NSA, ताड़ा मोको का, ऐसे कलम अगर आप लगाएंगे तो भविष्य में ऐसे दूसरी तरफ जो घटना होंगी तो लोग सोचेंगे कि ऐसी हरकत करना या ना करना। धार्मिक स्थल कोई भी समाज के धार्मिक स्थल हो जहाँ पे प्रार्थना नमाज पठन किया जाता है, ऐसे जगह पे जब ऐसे हमले होंगे तो ये ना बर्दाश्त के नाकाबिल हरकत है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम तहसीलदार साहब के मार्फत हमने मुख्यमंत्री और उनको निवेदन दिया गया कि उनको बोला गया कि ऐसे आरोपियों को कड़क से कड़क ताड़ा मोको का ऐसे जो कलम है, ये कलम के तहत ही कार्रवाई होना चाहिए। वो आरोपी दोनों अरेस्ट हैं लेकिन उनके ऊपर ये कलम नहीं लगा गया। जब तक ये कलम नहीं लगाएंगे, दहशतवादी उनको नहीं करार देंगे, तो ऐसे कई वाकया कई मैटर हर गांव में हर शहर में ऐसे होते रहेंगे। कहाँ तो भी ऐसे मैटरों को ऐसे आतंकी हमले को रोक लगाने के लिए सरकार ने ऐसे कदम उठाना चाहिए, इसलिए हमने दिए। और हमारे जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं मौलाना आज़ाद, महामंडल के जो सदर हैं, वो भीड़ दौरे पे आज आए वाले हैं। उनसे हमारी बात हुई कल कि उन्होंने कहा कि निवेदन दे के एक कॉपी आप दो, मैं शिष्टमंडल को बुला के लेता हूँ, आपसे मुख्यमंत्री से मैं मुलाकात करा के उनके ऊपर जो भी तुम्हारी मांग है, जो भी तुम्हारे आंदोलन की जो मांग है, वो मांग को उनके सामने रखेंगे। ऐसा नमस्ते,
आज मैं हमारे साथियों के साथ जो शहरियान अहमदपुर हैं, बड़े अफसोस के साथ हम तहसील में यहाँ पर निवेदन देने के लिए आए हैं। और वो अफसोस ये है, भीड़ ज़िले के अंदर चांद रात के दिन जो हादसा मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट किया गया है, मैं महाराष्ट्र हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमारे मसाजिद और मंदिर ये शांति और पुरसुकून अमन चैन फैलाने के घर होते हैं, और इन्हीं घरों के अंदर अगर बम ब्लास्ट किया जाए तो फिर क्या चीज़ महफूज होगी। जिन लोगों ने मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट किया है और अमन चैन को ख़त्म किया है, मैं महाराष्ट्र हुकूमत से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कलम लगा करके उनको सज़ा दिया जाए और उनको दहशतगर्द करार दिया जाए। वाक़ईतन दहशतगर्द तो ये हैं जो मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट फैला रहे हैं और हुकूमत उनको नहीं देख रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये नाइंसाफ़ी है। मैं हुकूमत महाराष्ट्र से अपील करता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर अमन चैन सुकून कायम रखने के लिए ऐसे लोगों के लिए जो मुजरिम हैं, जिन्होंने ये गुनाह किया है, बम ब्लास्ट किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए और उनको मुजरिम करार दिया करके महाराष्ट्र के अंदर चैन और सुकून का माहौल पैदा करें। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ की तरफ से तहसीलदार साहब के द्वारा सरकार को ये निवेदन दिया गया है कि बीड़ जिले के अर्धमसला गांव में जो बम ब्लास्ट किया गया, वो बम ब्लास्ट करने वाले दहशतगर्दों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये बम ब्लास्ट करने वाले जो दहशतगर्द हैं, इनकी लिंक किस किस संगठन से है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। आजकल महाराष्ट्र का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। महाराष्ट्र जो एक ज़माने में पुरोगामी और जातीय सलोखा संभालने वाला राज्य था, आज उसकी हालत बिल्कुल उत्तर भारत के गाय पट्टे और गोबर पट्टे के जैसी करके रखी वाली है। और इसमें एक महाराष्ट्र के छोटे मंत्री हैं, उनका बयान था कि मस्जिदों में घुसकर मारा जाएगा। उस लिहाज से भी इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये जो दहशतगर्द हैं, गेवराई तालुके के अर्धमसला गांव की मस्जिद में जो ब्लास्ट करने वाले दहशतगर्द हैं, उनकी लिंक उस मिनिस्टर के बयान से है क्या, या उस मिनिस्टर का उनका साथ है क्या। और इनकी जो सरकार, आज जो सरकार है महाराष्ट्र में, उस सरकार की जो मातृ संगठना है, उसके भी कार्यकर्ते, उसके भी स्वयंसेवक जो हैं, इस तरीके से चिथावनीखोर स्टेटमेंट्स देते रहे, उन स्टेटमेंट का भी इसके साथ लिंक है क्या, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस मांग को लेकर हम शहरियान अहमदपुर आज तहसीलदार द्वारा सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इन दहशतगर्दों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इन पर NSA के तहत, UAPA के तहत इन पर कार्रवाई की जाए और इनका केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। इन पर इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह का हादसा, इस तरह की जुर्रत और कोई ना कर सके। ये इस मांग को लेकर हम सब शहरियान अहमदपुर आज तहसीलदार अहमदपुर पर तहसील कार्यालय पर उपस्थित होकर निवेदन दिया है कि सरकार ने जल्द से जल्द इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करे। हमारा ये सवाल है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश भर में नफरती माहौल है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो नागपुर के अंदर जो दंगा हुआ, उसके अंदर सबसे ज्यादा खुसरवार और दंगाई सिर्फ मुसलमानों को बताया गया। इस बात को मुस्लिम समुदाय किस लिहाज से देखता है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात नहीं है, लेकिन सरकार बायस्ड है। सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। मुस्लिम अगर समझो छोटे से छोटे भी अगर क्राइम में या छोटे से छोटे भी अगर गुनाह में अगर पाया जाता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार करती है। और जो दहशतगर्द हैं, ये इस तरह के ब्लास्ट करने वाले, मैंने परसों CM का भी स्टेटमेंट देखा। CM नागपुर फसाद, जो जिसके हम कभी समर्थन नहीं करते नागपुर फसादों का भी, लेकिन नागपुर फसाद में जो मुलविस थे, जो इन्वॉल्व थे, उनके ताल्लुक से CM का स्टेटमेंट ऐसा था कि जैसे पहाड़ टूट चुका है। और जो मस्जिद में ब्लास्ट होने के बाद CM का स्टेटमेंट ऐसा है कि बिल्कुल 2 अल्फाजों में SP साहब उस पर बयान देंगे बोल के CM साहब निकल गए। ये एकदम बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सरकार ही बायस्ड है। सरकार बायस्ड होने की वजह से इस तरीके से ये दहशतगर्दों को जो है तो हिम्मत और हौसला मिल रहा है। और ये सरकार संरक्षित है, सरकार के संरक्षण में ही ये जो है नफरत फैल रही है महाराष्ट्र में।
मुख्यमंत्री ऐसे हैं तो फिर अब मुसलमानों को उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से है या किसी और से? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से ही हमें उम्मीद है और कोर्ट ही हमारे साथ अदल और इंसाफ कर सकता है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है, तंज है कि महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है। बिल्कुल सही कहा हम सुप्रीम कोर्ट ने, और हमें भी उम्मीद है कि कोर्ट ही, अदालत ही हमारे साथ अदल और इंसाफ करेगी। बाकी सरकार तो हमारे साथ कोई अदल और इंसाफ करने वाली है नहीं।